हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। ओके, आपके जीवन में क्या होने वाला है। यह रीडिंग जनरल रहेगी, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी। आई एम सॉरी फॉर दिस फ्लक्चुएशन। ओके, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, हो सकता है ना भी रेजोनेट करे, तो ओपन माइंडेड होकर आप इस रीडिंग को सुनिएगा। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके, ये रीडिंग जो है ये सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, फिर चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। ओके, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। साथ ही साथ यह रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी समय बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ड्रीम टैरो चैनल को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप ये सब मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, वी हैव वन कार्ड जो पॉप आउट हुआ है, किंग ऑफ वैंड्स। पहला ही कार्ड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ब्यूटीफुल आया है, किंग ऑफ वैंड्स। सीरियसली, किंग ऑफ वैंड्स। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अगला जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, आपके जीवन में क्या होने वाला है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड व्यूअर्स। 2 ऑफ कप्स आ चुका है, बहुत ही ब्यूटिफुल और बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ इमोशंस मुझे ये कार्ड दिखता है हमेशा। आपके जीवन में ये बदलाव आने वाला है या आपके जीवन में ये होने वाला है। इंटरेस्टिंग। काफ़ी लोग मुझे बहुत बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं रीडिंग के लिए। व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आप अपना प्रीशियस टाइम देते हैं और इन वीडियोस को देखते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कमेंट करके बताते हैं कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। ओके, और व्यूअर्स आई हैव सीन समथिंग वियर्ड इन द कमेंट्स। कोई है जो किसी पंडित जी को थैंक्स कह रहा है मेरे कमेंट्स में और उनका नंबर प्रोवाइड कर रहा है। व्यूअर्स देखिए, ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बिलीव मत कीजिएगा। ओके, आई डोंट वांट यू टू गेट स्कैम्ड, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखें आप। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को कि क्या कहना चाहते हैं ये तीनों कार्ड्स। ओके, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। सॉरी, किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड्स ने। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स को कौन क्लैरिफाई करेगा। लेट्स सी हियर। ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है, टेम्परेंस। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, टेम्परेंस। चलिए 2 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। वाई 2 ऑफ कप्स इज हियर।
Spirits, please guide me. Why Two of Cups is here? क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ हमारे पास किंग ऑफ वैंड भी है और ये क्वीन ऑफ वैंड भी आ चुका है. वेरी इंटरेस्टिंग. एनर्जी ऑफ डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स. व्यूअर्स, जब हमारे पास किंग एंड क्वीन दोनों के ही कार्ड्स आ चुके हैं, हमारे पास किंग एंड क्वीन दोनों के ही कार्ड आ चुके हैं. ये इससे बताता है, इससे पता लगता है कि कोई दो प्यार करने वाले लोग हैं. एक फेमिनाइन एनर्जी, एक मैस्कुलाइन एनर्जी, दोनों का यूनियन होने वाला है. दोनों एक पावर कपल हैं. मुझे यहाँ ऐसी चीज़ दिख रही है कि व्यूवर्स, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है या कनेक्शन है, आप दोनों एक पावर कपल हैं. आप दोनों ही एक दूसरे के एक दूसरे को टक्कर देते हैं पर्सनालिटी में. आप में से एक भी कम नहीं है. एक अगर शेर है तो दूसरा सवा शेर. You both are very similar. आप बहुत एक जैसे हैं when it comes to सेल्फ रिस्पेक्ट. आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, इन्हें भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है. आप भी बहुत कॉन्फिडेंट और पावरफुल हैं अपने आप में, और ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल है. आपका पावर कपल है व्यूअर्स, किंग एंड क्वीन है. आप किंग एंड क्वीन. तो आपके जीवन में क्या होने वाला है? मुझे लग रहा है व्यूअर्स, ये जो भी पर्सन है, मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं. एंड सेम फॉर यू. मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों मिरर कर रहे हैं, और अपकमिंग कुछ टाइम तक आप दोनों मिरर करने वाले हैं एक दूसरे को. एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग मिरर कर रहे हैं. देखने से ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं अपकमिंग डेज़ में. जी हाँ, आई कैन सी कि इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है. कोई फ़ोन कॉल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं. ऐसा भी लग रहा है मुझे दैट दे वांट टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू. ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे. एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है व्यूअर्स, कि आपसे ये क्या कहना चाहते हैं, उसको लेकर आई थिंक ये चैनल हो रहा है सॉन्ग. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई. तो व्यूअर्स, ये सॉन्ग है जो आपके लिए चैनल्ड हो रहा है. आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वो आने वाले कुछ डेज़ में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको व्यूअर्स एडमायर भी बहुत करते हैं. जैसे आपकी फ़ोटोज़ या आपकी पिक्चर्स कुछ भी इनके पास अगर हैं, आप दोनों की साथ में कोई फ़ोटोज़ हैं, या आपकी सिंगल फ़ोटोज़ भी हैं व्यूअर्स इनके पास, इनके फ़ोन में, इनके कंप्यूटर में, तो ये बहुत एडमायर करते हैं, आपको देखते रहते हैं. हो सकता है इन्होंने वॉलपेपर वगैरह भी फ़ोन में आपका लगाया हो, आपके फ़ोटो का, और आपको पता भी ना हो ये बात. ये आपकी तरफ व्यूअर्स एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं. इनका जन्मदिन या आपका जन्मदिन फरवरी में हो सकता है, मई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है. नवंबर, दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, जून में हो सकता है. ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके ये पर्सन जो है, इनका जन्मदिन हो सकता है. ओके व्यूअर्स,
मुझे ऐसा भी लग रहा है। चलिए बताती हूँ मैं कि आपकी और इनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। हो सकता है आपसे मैच ना करे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि इनकी और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 1 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 12 तारीख। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये डेट्स और ये मंथ अगर आपके सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है व्यूअर्स। ओके, तो ये आपकी तरफ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हैं और आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर आने वाले हैं। हो सकता है अपनी फीलिंग्स को ही कन्फेस कर दें ये। ओके, जैसे ही मैंने कहा अपनी फीलिंग्स को ही कन्फेस कर दे, ये मैंने रिकॉर्डिंग टाइम देखा था 11:11 हो रहा था। ओके, यानी कि ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये आपकी विश भी है कि ये आपसे कांटेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, और आप कहीं ना कहीं इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या प्रे करने की कोशिश कर रहे हो इनके साथ कम्युनिकेशन। और जैसे ही मुझे 11:11 दिखा है विच मीन्स कि ये होने वाला है। दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू। ओके व्यूअर्स, बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि somebody needs help and you can help them and this is your person who needs help। यानी कि यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मदद की ज़रूरत है और यहाँ पे आप मदद कर सकते हैं। You can be the healer for them viewers। आप यहाँ पे इनके लिए हीलर बन सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा अपनापन महसूस करते हैं। अपनापन तो महसूस करेंगे ही, क्योंकि जिस तरह से यहाँ मुझे किंग एंड क्वीन दिख रहे हैं, इट्स अ पावर कपल। यहाँ आप दोनों एक दूसरे के मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करता है। आप इन्हें कंप्लीट करते हैं, या आपको कंप्लीट करते हैं। आप दोनों ही अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप दोनों ही एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो एक दूसरे की तरफ, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बातें करना चाहते हो। इसीलिए आप लोगों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। और आप दोनों में से कोई कम नहीं है व्यूअर्स, दोनों ही एक दूसरे के टक्कर के हैं। कहने का मतलब मेरा ये था कि दोनों ही आप एक ही थॉट प्रोसेस से चलते हैं, एक भी कमज़ोर नहीं पड़ता है, एक भी वीक और वल्नरेबल पर्सनालिटी का नहीं है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग, क्लियर, कॉन्फिडेंट और पावरफुल पर्सनालिटी के हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन जो है यहाँ पे, दे नीड सम सपोर्ट फ्रॉम यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और वो सपोर्ट ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो आपसे कम्युनिकेट करें या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें अच्छे से रेसिप्रोकेट करें, या आप उन्हें अच्छे से रिप्लाई करें, आप उन्हें अच्छे से उनकी कन्फेशन को अच्छे से सुने, उसका रिप्लाई बहुत ही अच्छे से दें। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये अपनी फीलिंग्स तभी कन्फेस कर पाएंगे जब आप कोऑपरेट करेंगे। अगर आप ऐसे करने लगेंगे कि क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ना करें कि आप हिंट को परसीव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये आपको हिंट दें और आप ऐसा एक्ट करने की कोशिश करें कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो, आप साफ साफ कहो। ऐसा कह सकते हो आप। तो आपको ये नहीं कहना है, क्योंकि इन्हें लगेगा कि फिर आप समझना ही नहीं चाह रहे, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये चाहते हैं आप थोड़े कोऑपरेटिव रहो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि यू आर देयर कंफर्ट जोन। यहाँ पर आपसे उन्हें कंफर्ट मिलता है, आपसे उनको रिलैक्सेशन मिलती है। आप उनके लिए एक हीलर हो, जो कि वो भी नहीं जानते, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कभी कभी कि आपके साथ उन्हें इतना सुकून कैसे महसूस होता है, इतनी मन की शांति कैसे मिलती है। ओके, यहाँ पर आपके साथ रहकर वो इतना रिलैक्स क्यों रहते हैं, आपके आसपास इन्हें इतना अपनापन क्यों महसूस होता है, क्योंकि व्यूअर्स आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है।
इतना क्लीन, इतना हायर एनर्जी में आपका ऑरा है कि ऑब्वियसली आपके पर्सन यहाँ हील होते हैं। ओके, तो समवेयर ये चाहते हैं कि जब भी आपसे एक्सप्रेस करें तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें इनके साथ। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये पावर कपल है। यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है और मैं क्या ही कहूँ, क्या ही कहूँ मैं आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कितना म्यूचुअली स्ट्रांग है ये कनेक्शन। ये कोई कनेक्शन एक तरफा नहीं है, ये एक तरफा प्यार की बात नहीं है। यहाँ आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बात आप दोनों ही जानते हैं। लेकिन समटाइम्स यू पीपल एक्ट, आपके पर्सन भी ऐसा एक्ट करने लगते हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है ये कनेक्शन। और कभी कभी आप भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, ये ऐसा दिखा के कि आप भी नहीं जानते हो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट यू बोथ नो समवेयर डीप डाउन कि ये कनेक्शन कितना ज़्यादा इंटेंस है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन फील हो रहा है आप दोनों को, कितना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो आप लोग, ये आप दोनों जानते हो, यू नो दैट। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन, कोई ऑफ़र ला सकते हैं और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं व्यूअर्स, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आप दोनों ही फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए। चलिए मैं इस रीडिंग को थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स गो अ बिट डीप। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, वी हैव अ कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है। ये कार्ड कहता है लुक एट योर पैटर्न इन रिलेशनशिप्स। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड व्यूअर्स, सी सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, लुक एट योर पैटर्न्स इन रिलेशनशिप्स। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, जो भी है ये कोई फीमेल है यहाँ, ये इसको मिरर दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है लुक एट योर पैटर्न्स इन रिलेशनशिप। ज़रा देखो कि आपके रिलेशनशिप्स में क्या पैटर्न रहे हैं। तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ें रहीं जो बार बार रिपीट हो रही थी, कोई ऐसी मिस्टेक्स रही हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं और आप लोग उसको फिक्स नहीं कर पाए हो। ओके, यहाँ पर लिखा भी है इट रिक्वायर्स इनर स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज दैट यू नीड टू चेंज और मॉडिफाई योर बिहेवियर। तो यहाँ पर व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोग सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, जैसे कि एक ही गलती बार बार करना और इस साइकिल को बढ़ाते जाना, इस साइकिल से बाहर नहीं निकलना, इवन इस साइकिल को बढ़ाते जाना, ऐसा आप कर रहे हो। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है, आपको मिरर दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, दोनों को ही ये समझने के लिए कि ये पैटर्न्स, ये साइकिल्स इस रिलेशनशिप में, ये मिस्टेक्स हम बार बार कर रहे हैं। हमको अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप लोगों में कुछ ऐसा यहाँ पर इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। यानी कि बात होती है, अच्छी बात होती है, फिर बात होना बंद हो जाती है, फिर पता नहीं चलता कि रिलेशनशिप चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। तो ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, ये मॉडिफाई करना चाहिए एज़ पर द सिचुएशन। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। Spirits, please guide me. अगला जो कार्ड आया है व्यूवर्स, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, जो कहता है ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये पर्सन है, ये पीछे से आके रोज़ दे रहा है, पीछे से देख ही नहीं सकते, उनको मुड़ के देखना पड़ेगा। और यहाँ से ये पर्सन जो रोज़ दे रहा है, इसने मास्क पहन रखा है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें ना ऑनेस्टली कन्फेस नहीं हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, यानी कि आप लोगों को
अपने फीलिंग्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके, जो आप इंटेंसिटी एक दूसरे के लिए फील करते हो, उस चीज़ को लेके आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा या आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसा बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बल्कि ट्रूथफुली अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। यह मैसेज भी यही है कि ऑनेस्टी ज़रूरी है आप लोगों के भीतर। यहाँ पर प्यार है, कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ऑनेस्टी की कमी है यहाँ पे। आई विल टेक जस्ट वन कार्ड। ये जो कार्ड आया है व्यूअर्स, यहाँ ये दोनों बैठे हुए हैं, एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं और दोनों बहुत ही प्यार से बातें कर रहे हैं एक दूसरे की आंखों में देख के। सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मैसेज है गेट टू नो ईच अदर। तो मैंने वही कहा कि आप दोनों को अपने दिल को खोल के बात करनी चाहिए, कोई भी बातें एक दूसरे से छिपानी नहीं चाहिए व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स, और ये हाइडिंग इमोशंस, ये सब नहीं करना है। यहाँ पर कंफर्टेबली एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है और एक दूसरे को बेहतर जानना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये और ज़्यादा डीप करनी है। यह मैसेज है लर्निंग टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप टू ग्रो। तो कह रहे हैं कि एक दूसरे से बात करके ये समझने की कोशिश कीजिए कि दूसरा इंसान क्या चाहता है, ओके, उसके मन में क्या फीलिंग्स हैं। सिर्फ आप क्या सुनना चाहते हो दूसरे इंसान से, इस पे फोकस मत कीजिए। वो भी क्या चाहते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, इसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर ये फीलिंग्स अनकन्फेस्ड रह गई तो फिर इतना ही पावरफुल कनेक्शन बेकार होके रह जाएगा। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं कि आपके पर्सन के नाम में क्या अक्षर हो सकते हैं। व्यूवर्स, यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे लेटर्स आ चुके हैं। हो सकता है आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में आर हो सकता है, ओके, आप लोगों के नाम में आर हो सकता है या ओ हो सकता है। आप दोनों में से किसी के नाम में ओ हो सकता है, जी हो सकता है, आप दोनों में से किसी के नाम में जी आ सकता है, या के आ सकता है, आप में से किसी के नाम में के आ सकता है। हो सकता है आप में से किसी के नाम में बी अक्षर आता हो, बी, ओके। और हो सकता है इस पर्सन से आपकी अब बात ना हो रही हो, या आपके एक्स हो, या आप लोगों के नाम में एक्स आता हो, ओके। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है के बी से कब होगा ये। कहीं ना कहीं शायद आप सवाल पूछ रहे हो कि कब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आएंगे, कब होगा ये। व्यूअर्स, पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंफर्ट लेवल ज़्यादा हो। यहाँ पर आप लोगों के बीच जितना इंटेंस कनेक्शन है, जितना मैग्नेटिक पुल आप एक दूसरे के प्रति फील कर रहे हो, उतना ही ये एक दूसरे से छुपा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन ये होने वाला है बहुत जल्द। और वी कैन नॉट से द एग्जैक्ट टाइम व्यूअर्स, एग्जैक्ट टाइम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ओके। यहाँ मुझे इससे लग रहा है और तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि शायद यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए इनके बारे में, इनकी फीलिंग्स के बारे में। इन्हें अभी और समझना बाकी है, ऐसा लग रहा है मुझे बार बार, ओके व्यूअर्स। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। अगर मिली है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ओके। और फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। और अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप मुझे बताएं ज़रूर, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी।
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।